चंदा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। ड्रग कंपनियां जिनकी खराब क्वालिटी की ड्रग्स थी उनके ऊपर एक्शन बंद कर दिया जाता था। तो पीएम केयर्स फंड है, ये एक तरह से बीजेपी के नेताओं द्वारा कंट्रोल्ड फंड है कि जो पैसे आ रहे हैं इस पीएम केयर्स फंड में तरह से भ्रष्टाचार का पटारा खुल गया था। मंत्री कार्यालय ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को निर्देश दिया है कि पीएम केयर्स फंड पर सांसद कोई सवाल नहीं पूछ सकते। सरकार ने आरटीआई एक्ट के तहत पीएम केयर्स फंड पर सूचना देने से साफ मना कर दिया है, यह कहकर कि फंड सूचना के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आता। पीएम केयर्स ट्रस्ट की पिछली 3 साल की कोई ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। पीएम केयर्स ट्रस्ट 2020 में कोविड महामारी के समय डिजास्टर रिलीफ के लिए बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री हैं और 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स ट्रस्टीज हैं। इस फंड में देश विदेश से हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए हैं। क्या लोकतंत्र में पीएम केयर्स जैसे फंड्स पर लोगों का सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? पीएम केयर्स फंड को गोपनीय रखकर क्या छिपाना चाह रही है मोदी सरकार? क्या पीएम केयर्स फंड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जैसे क्विड प्रो को यानी भ्रष्टाचार का इंस्ट्रूमेंट बन गया है? मैं हूं अंजलि भारद्वाज और मेरे साथ हैं देश के जाने माने पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर प्रशांत भूषण और आरटीआई कार्यकर्ता अमृता जौहरी। पीएम केयर्स फंड में जिस तरह से गोपनीयता आज हम देख रहे हैं, ऐसी ही गोपनीयता इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में भी थी और उसमें भी ये कहा गया था कि कोई कितने भी करोड़ों रुपए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दे दे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी सूचना आप सार्वजनिक करिए, तो सामने पूरा एक तरह से भ्रष्टाचार का पटारा खुल गया था। साफ नजर आ रहा था कि क्विड प्रो को हो रहा है, यानी कि चंदा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। तो 16,000 करोड़ रुपए के केवल बॉन्ड्स दिए गए, लेकिन उसके बदले में लाखों करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनियों को मिल गए। अब इसे तो हमने ये भी देखा कैसे रेगुलेटरी इनएक्शन हो रहा था। ड्रग कंपनियां जिनकी खराब क्वालिटी की ड्रग्स थी उनके ऊपर एक्शन बंद कर दिया जाता था जब उसी समय के अराउंड जब वो डोनेट कर रही थी रूलिंग पार्टीज को। और यही कारण था कि आपने और तमाम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्कैम हमारे देश में कहा भी था। अब यही सवाल पीएम केयर्स पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि पीएम केयर्स फंड का जो ट्रस्ट है वो तो सरकार के कंट्रोल में है ही नहीं। उसे कंट्रोल करने वाले हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, मतलब जो सारे रूलिंग पार्टी के नेता हैं। तो एक तरह से रूलिंग पार्टी कंट्रोल्ड ट्रस्ट बन गया है जो प्रधानमंत्री का जो केयर्स फंड है। और इसमें अब ये एक बड़ा पोटेंशियली बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो पैसे आ रहे हैं इस पीएम केयर्स फंड में वो भी कहीं क्विड प्रो को के लिए तो नहीं आ रहे हैं। और इसमें जैसा अमृता ने बताया, ये फंड देश विदेश सब जगह से पैसे ले रहा है। और क्विंट की एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई जिसमें कि ये सामने आया कि जापानीज कंपनी ने पैसे दिए पीएम केयर्स फंड के अंदर, और जब उन्होंने पैसे दिए अराउंड उसी समय पर उनकी महाराष्ट्र में फैक्ट्री को प्रोडक्शन रीस्टार्ट करने का अनुमति दे दी गई। तो मतलब वही बात कि चंदा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो जैसी बात सामने आती हुई नजर आई, सवाल खड़ा किया है क्विंट ने। अब हम ये देख रहे हैं कि जो पीएम केयर्स फंड है ये एक तरह से बीजेपी के नेताओं द्वारा कंट्रोल्ड फंड है और इसमें पूरा पोटेंशियल है क्विड प्रो को का, रेगुलेटरी इनएक्शन का और एक्सटॉर्शन का, जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में देखा था। आप तो वकील थे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को रद्द किया और सार्वजनिक कराई सारी सूचना। आपको क्या लगता है कि क्या इस पीएम केयर्स फंड में या ये सारी सूचना को सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सार्वजनिक होना चाहिए। देखिए, 2 तरह की आशंका उभर कर आती है। एक तो ये कि जो पैसा प्राइवेट कॉरपोरेशन से लिया जा रहा है वो किसी क्विड प्रो को के तहत लिया जा रहा है कि नहीं, और अगर वो छुपाना चाह रहे हैं तो जाहिर है कि क्विड प्रो को के तहत ही लिया जा रहा होगा।
यानी कि वही जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देखा गया कि पैसा दो और कॉन्ट्रैक्ट लो या कोई फ़ायदा या तो ईडी सीबीआई का एक्शन इन एक्शन उससे रिलेटेड हो सकता है। दूसरा कि ये जो पैसा आया है पीएम केयर्स फंड में ये कहाँ खर्च किया जा रहा है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के ऐशो आराम के लिए खर्च किया जा रहा है। हो सकता है कि और कोई भाजपा को फ़ायदा कराने के लिए खर्च किया जा रहा है। क्या पता किस चीज़ के लिए खर्च किया जा रहा है। अगर ये चाहते हैं कि एक तरफ सरकार ये फंड बनाए, सरकार सारे पीएसयू से बोले कि तुम लोग इसमें पैसा दो, सरकार कॉरपोरेट सेक्टर को इसमें इनकम टैक्स की और तरह तरह की सीएसआर फंडिंग की छूट दे दे, सरकार सारे अपने फॉरेन एम्बेसीज से बोले कि तुम लोग भी वहाँ से इकट्ठा करो, और उसके बाद फिर ये बोले कि नहीं हम तो आपको बताएंगे नहीं, ये तो प्राइवेट फंड है, हम तो आपको बताएंगे नहीं कि कहाँ, आपका क्या मतलब है ये पता लगाने का कि कहाँ खर्च कर रहे हैं हम। इसका तो यही मतलब है कि इसका जो खर्चा हो रहा है बिल्कुल नाजायज़ खर्चा हो रहा है। ये डिज़ास्टर रिलीफ के लिए नहीं हो रहा, ये अपने कुछ क्रोनीज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, भाजपा के फ़ायदे के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया।